ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। सनातन धर्म वैदिक धर्म, जो वैदिक धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सिंधु नदी के पार के वासियों को ईरानवासी हिंदू कहते, जो स का उच्चारण ह करते थे। उनकी देखा देखी अरब हमलावर भी तत्कालीन भारतवासियों को हिंदू और उनके धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे। भारत के अपने साहित्य में हिंदू शब्द कोई 1000 वर्ष पूर्व ही मिलता है, उसके पहले नहीं। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का मूलाधार है, क्योंकि सभी धर्म सिद्धांतों के सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के विभिन्न पहलुओं का इसमें पहले से ही समावेश कर लिया गया था। श्री सनातन धर्म वैदिक संस्कृति। ब्रह्मा सृष्टि के सृजन के देव, भगवान विष्णु और उनके अवतार। श्री सूर्य देव की उपासना। कुंडलिनी शक्ति क्या है, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, 4 धामों में एक रामेश्वरम धाम। शनि प्रदोष व्रत परिचय। शनि देव ने ली पांडवों की परीक्षा। जानिए देवर्षि नारद जी कौन थे। मंगल परिण्य 7 पवित्र वचनों के महत्व। हिंदू धर्म के 16 संस्कार। ब्राह्मण किसे कहते हैं, शिव, त्रिदेवों में से एक देव। शिवलिंग के प्रकार तथा उनका महत्व। पंचांग तथा उसके विभिन्न लाभ। सनातन धर्म किसे कहते हैं। सनातन धर्म का इतिहास। ये पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। उद्धरण चिन्ह। ऋग्वेद 3:1-8। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, का 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 साल का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य, शैवदेव, कोटि वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव, कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या हैं। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है। सनातन धर्म का स्वरूप। सत्य 2 धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह। दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में है। ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों, मंत्रों को क्षेपित कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि।
यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर बौद्ध जैन धर्मावलंबी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चारवाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी हैं। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, नहीं ये किसी खास समय पैदा हुआ। ये तो अनादिकाल से प्रवाहमान और विकासमान रहा। साथ ही ये केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। सनातन धर्म का मार्ग विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। गीता की कुछ खास बातें। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। इस पर यह शंका होती है कि फिर ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकौम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीता 2:42 तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्यरूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है, श्रीमद्भगवद्गीता 2:45 और वेदत्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकौम पुरुषों के संबंध में भगवान ने ये कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते, श्रीमद्भगवद्गीता 9:21। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है, निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लांघ जाने की बात कही गई है, वहाँ भी सकौम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, श्रीमद्भगवद्गीता 8:28। उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है, एक अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और 2 संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहारस्य पद आया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ साधक संजीवनी अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 59 पृष्ठ संख्या 147। सनातन धर्म वैदिक संस्कृति। राजा धर्मृते द्विज पवमृते विद्यामृते योगिन कांता सत्वमृते हयो गतिमृते भूषा च शोभामृते योद्धा शूरमृते तपो वृतम ते गीतम च पद्यान्यऋते भ्राता स्नेहमृते नरो हरिमृते लोकय न भाति क्वचित। धर्म रहित राजा, पवित्रता रहित ब्राह्मण, ब्रह्मविद्या रहित योगी, सतीत्व रहित स्त्री, गति रहित घोड़ा, सुंदरता रहित आभूषण, वीरता रहित योद्धा, व्रत रहित तप, पद्य रहित गान, स्नेह रहित भाई और भगवत प्रेम रहित मनुष्य संसार में कहीं भी शोभा नहीं पाते।